जो व्यक्ति दूसरों का पैसा लेता है और देता नहीं। अभी के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन ले तो लेते हैं लेकिन रिटर्न नहीं करते। उधार पैसा लेकर के आए, जब देने का लौटाने का समय हुआ तब गायब हो जाते हैं, सामने वाला को फोन से ब्लॉक कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। कहा कि जो व्यक्ति दूसरों का पैसा लेकर के वापस नहीं करता, ऐसे व्यक्ति तामिश्र नामक नरक में जाता है। और जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है वो व्यक्ति अंध तामिश्र नामक नरक में जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है ना, ऐसे व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा घाटा, अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट करने के लिए जीव हत्या करके उसको खाता है, मांसाहार करता है, ऐसे व्यक्ति कुंभिपाक नामक नरक में चला जाता है। इसलिए कभी ये काम भी ना करें। तब सुखदेव जी महाराज ने कुछ नरक के बारे में बताए। राजा ने कहा कि प्रभु, जो व्यक्ति जानबूझ करके पाप करता है उसे तो नरक में जाना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। अनजाने में भी पाप हो सकते हैं। हम सब लोग ये कोशिश करते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो, लेकिन अनजाने में कभी कभी चलते चलते बोलते बोलते पाप हो जाता है और उसका आभास हमको नहीं होता। तो ऐसे पाप होने के बाद भी नरक में जाना पड़ता है क्या? तब सुखदेव जी बोले, महाराज, कभी कभी अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति पाने के लिए, बचने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर उसको आप घर में करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से हम बच सकते हैं। अब सुखदेव जी ने राजा को कहा, मैं कुछ 5 यज्ञ के बारे में बताता हूं। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। अगर आप लोग भी अपने घर में अगर करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप घर में जब रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बनाने के बाद में गौ माता को जरूर खिलाएं। आपके घर में गैया है कि नहीं? गैया कौन कौन रखे हैं? हाथ उठाना। हाँ, कुछ लोग गौ पालन करते हैं। अगर आपके घर में संभव हो तो एक गाय माता को अवश्य रखिएगा। नित्य प्रति घर में रोटी बनने के पश्चात पहला रोटी गाय को दें। अंतिम रोटी किसे दोगे? कुत्ता को। पहला रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को अवश्य दीजिएगा। क्योंकि आपके घर में बना हुआ भोजन थोड़ा तो गौ माता के मुंह में गया। गौ माता को अन्न खिलाना, भोजन खिलाना, ये यज्ञ समान है। हमारे धर्म में गौ पूजन किया जाता है, गौ माता का पूजन होता है, सम्मान किया जाता है। अगर आप प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाओगे तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिलेगा। दूसरा यज्ञ, नित्य प्रति घर में अग्नि जला करके थोड़ा बहुत हवन, आपको जो मंत्र आता है भगवान का नाम उच्चारण करके हवन करें। ये भी विशाल यज्ञ समान है। तीसरा यज्ञ, आप चींटियों को या फिर पक्षियों को आप कुछ न कुछ आहार डालें। अगर आपके छत पर आंगन में पक्षियां, चींटियां हैं तो जरूर उनको भी अन्न खिलाएं। ये भी महायज्ञ समान है। चौथे नंबर में कहा, अतिथि सेवा करें। आपके घर में यदि अतिथि आए हैं तो उनका सेवा करना आपका धर्म है।
अगर घर में अतिथि आए, आपने उनको सेवा नहीं किया, यदि आपके घर में आए अतिथि रुष्ट होकर के चले गए तो ये भी पाप है। इसलिए घर में आए अतिथि का अच्छे से ध्यान रखना, सेवा करना, ये भी महायज्ञ से कम नहीं है। 5वें नंबर में कहा संत सेवा करना। संत सेवा का अवसर बार बार तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिले आप सेवा अवश्य करिएगा। ये 5 प्रकार के काम यदि करते हैं तो अनजाने में किए गए पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगा। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, थोड़ा और जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना जी। अब उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को इस प्रकार से पाप से बचने का, अनजाने में किए गए पाप द्वारा मुक्त होने का उपाय बताया।